वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। सुनिए, वित्त मंत्री जी इंडिया मांगे मोर। जी हां, ये बजट को लेकर काफी सटीक बैठ रहा है। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला केंद्रीय बजट 1 तारीख को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री संसद के पटल पर सरकार का लेखा जोखा और आने वाले साल की आर्थिक रणनीति रखेंगे। इसके साथ ही बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। आपको बता दें, इस बजट से आम लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं। खासकर मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा और किसानों की नजरें टैक्स में राहत, कृषि सहायता, सामाजिक कल्याण योजनाओं पर है। मध्यम वर्ग टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है तो किसान सहायता योजनाओं की आस लगाए बैठा है। तो वहीं अगर युवा वर्ग की बात की जाए तो युवा वर्ग रोजगार, शिक्षा पर बड़े ऐलान की चाहत रखता है। महंगाई, विकास और रोजगार, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, अब देखना यह होगा कि इस साल का बजट आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरता है। वहीं आज इस बजट के मुद्दे को लेकर हमारे साथ लखनऊ से अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं। अनुराग, इस बार लोगों की क्या कुछ अपेक्षा है इस बजट से? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए सबकी निगाहें दिल्ली की ओर है और दिल्ली में पेश होने वाला यूनियन बजट जो है उसकी ओर निगाहें सबकी लगी हैं। सबकी इच्छा है कि उनके मन मुताबिक चीज़ें जो हैं वहाँ पर मौजूद हों। देखिए, हम सुबह से ही लगातार अपनी कवरेजों को दिखा रहे हैं दर्शकों को। तमाम लोगों की हमने राय दिखाई, तमाम जनपदों से हमने खबर दिखाई। कोई हेल्थ की बात कर रहा है तो कोई एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रज्ञा, इतने समय मेरे साथ में कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या चाहिए। बजट आ रहा है जी, क्या कुछ डिमांड रखते हैं? सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 3 चीज़ों को लेके हम लोग ज़्यादा देखते हैं बजट को: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा, शैक्षणिक जो संस्थानें हैं उनको डेवलपमेंट के लिए बजट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। पिछली बार जो भी बजट थे उसको और बढ़ाया जाए, जिससे और भी नए बच्चों जो है इससे सीखें और नए अपने क्षेत्रों में स्किल्स उत्पन्न करके और बाकी लोगों को भी रोजगार दें। क्योंकि सरकारी माध्यमों में इतनी शक्तियाँ नहीं है। पूरे अगर भारत की बात की जाए तो मात्र 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा में जाते हैं। लेकिन अगर शिक्षा में अगर सुधार करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम और भी लोगों को स्किल कर सकते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स की है नीड है हम लोगों को, क्योंकि लगातार जनसंख्या भारत की बढ़ती जा रही है। मैं भी जिस जगह खड़ा हूँ लखनऊ में 3 बड़े हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा भी और भी कम से कम 10 से 12-15 जिले ऐसे हैं जिनके लगातार मरीज आते हैं और यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल पाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजट बढ़ा के और भी नए हॉस्पिटल्स खोले जाए, अत्याधुनिक जो है सुविधाएं दी जाए, और जो ये जांच रिपोर्ट्स, जो भी जांचें होती हैं वो महंगाई कर गरीब आदमी करा नहीं पाता है, उसकी भी सुविधाएं दी जाए। और तीसरी एक बात है रोजगार की। तो रोजगार की हम बात करना चाहते हैं कि एआई जो है इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहा है और बहुत लोगों की नौकरी भी जा रही है, लेकिन रोजगार भी उत्पन्न करने का एक बड़ा साधन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हर एक कोर्स के साथ इंक्लूड किया जाए, जिससे जो है समावेशी शिक्षा में आगे हम लोगों को मौका मिल सके। चौथी एक बात मैं कहना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो भारत की सरकार इस समय जो है रोडवेज एक्सप्रेसवे के मामले में तो सही कर रही है, लेकिन और भी जो जगह हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, हमारे पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़े हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए और बजट पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, 21वीं सदी ज्ञान और शोध की सदी है। इसमें किसी भी देश का विकास साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे इस समय डिपेंड हो गया है। तो हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाए और हमारे देश के युवा बाहर न जाएं, उसके लिए रिसर्चर को स्टाइपेंड की बढ़ाया जाए, जिसे जेआरएफ, एसआरएफ इनकी बढ़ोतरी की जाए। हमारी यही मांग है सरकार से। देखिए, देश का ज्ञान देश में रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, बजट से सब लोग ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। जैसा अभी भैया ने बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे मेरी सरकार से ये बजट में अपील रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एलपीजी जैसे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें ये होता है कि आप इंपोर्ट ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, ठीक। तो इसमें ये होगा कि हमारी जो देश की करेंसी है तो यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी।
तो ये चाहूंगा कि थोड़ी मिक्स इकोनॉमी बिल्कुल। हमारी भारत है, बिल्कुल मतलब अनुराग, प्राइवेट और आप पब्लिक इनसे इंटरप्राइजेज अपडेट को दोनों को लेते साथ में रहिए। लेके चलने अनुराग, वाली है। आपको इंटरप्ट तो इसमें करना ज़्यादा चाहूंगी, बढ़ोतरी है। आप इनसे अपडेट लेते रहिए। हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान भी जो है वो जुड़ चुके हैं। विकास, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहां की जो जनता है, उन्हें क्या कुछ उम्मीद है इस बार के बजट से, क्या कुछ डिमांड है उनकी? देखिए, इस समय हम बाजार में खड़े हैं और यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर व्यापारियों को उत्तराखंड जो केंद्र सरकार का नवा बजट है उससे क्या उम्मीदें हैं। देखो, उम्मीद तो यही है कि हरिद्वार में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट सिटी में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से राज्य के लिए सरकार को कुछ न कुछ केंद्रीय प्रावधान के अनुसार तक कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो है इस तरीके से व्यापारियों को लॉजिस्टिक की व्यवस्था की गई है, इंडस्ट्रियल सेटअप हरिद्वार के अंदर बनाया गया है। इस तरीके से हरिद्वार के लिए जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से या तो एयर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए, यहाँ पे ट्रेनों का आवागमन बढ़ाया जाए ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य में हम लोग अपने व्यापार को जो है अग्रसरित कर सके। और ताकि किसी तरीके से भी हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से छूट देने की एक परंपरा से चलाई हुई है, राज्य हमारा कहीं ना कहीं इस चीजें पिछड़ रहा है और राज्य के लिए कहीं ना कहीं स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप व्यापारी हैं, एक व्यापारी के नाते क्या छूट की मांग करते हैं, किस तरह के टैक्स की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमें तो बहुत बड़ी आशा लगी थी जब माननीय मोदी जी आए थे 2014 में नारा देकर वन नेशन वन टैक्स, तो लगा देना। 10 साल हो गए, 15वां साल चलने वाला है, तीसरा राउंड हो गया माननीय मोदी जी को, सीतारमन जी को दूसरा राउंड हो गया, तो लगा देना वन नेशन वन टैक्स करके छुट्टी मिलेगी। क्यों दुनिया भर का ड्रामा कर रखा है भाई? कागज को टैक्स बढ़ा दिया, कापी पेंसिल को फ्री कर दिया। जब कागज पे आप टैक्स बढ़ाओगे तो कापी पे आपने टैक्स घटा दिया, कापी पे आपने टैक्स फ्री कर दिया। भाई क्यों? इसका मतलब क्या है? मतलब कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान पकड़ना है। किसी तरीके से जनता को, व्यापारी को लूटना है। लूटने का क्या मतलब है? आप एक चीज ये कर दो ना कि भाई जो चीज पैदा होगी उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो बिक्री हो, चाहे वो नष्ट हो, चाहे कुछ हो। और भी व्यापारी हैं, आप क्या मांग करते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार के जो नवा बजट है उसमें क्या विशेष होना चाहिए? सरकार ने पहले बहुत छूट दी और मेरा मानना है कि जो छूट दिया उसके बाद कुछ चीजें रह भी गई हैं, और रहने का कारण क्या है कि जो हमारा रेडीमेड है, रेडीमेड में सरकार ने जो भी चीज हम 2000 रुपए की परचेज करते हैं उसके पहले 12% टैक्स होता था। अब इन्होंने एक ही टैक्स कर दिया कि रेडीमेड 2000 के ऊपर आप कुछ भी परचेज करेंगे उसके ऊपर आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि जब आपने, हमारा महिला प्रधान देश है, तो महिला प्रधान देश में कोई सूट साड़ी लेने जाता है, कोई भी चीज 2000 रुपए से कम की नहीं आती, तो उसको 18% टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा मानना है बिल्कुल विकास, यानी जो व्यापार के लोग हैं वो टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस चाहते हैं। आप लगातार उनसे अपडेट लेते रहिएगा। हमारे साथ लगातार अनुराग तिवारी भी लखनऊ से बने हुए हैं। अनुराग, और क्या कुछ डिमांड, अगर स्टूडेंट की बात की जाए उनका क्या कुछ डिमांड है, और टैक्स स्लैब की बात की जाए तो क्या इस बार के लोग जो हैं वो टैक्स स्लैब में चेंजेस चाहते हैं, जो नौकरी पेशा के लोग हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मेरे साथ और भी युवा हैं, मैं इनसे ही जानता हूँ कि इनकी मन में क्या इच्छा चल रही है जब यूनियन बजट आ रहा है। देखिए, टैक्स को लेकर के तमाम चीज़ें हैं, टैक्स स्लैब को लेकर के चर्चा है। पहले तो अपने मन का बताइए कि मन से क्या चाह रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, यूनियन बजट 2026 जो 1 फरवरी को आने वाला है, उससे सिर्फ हमारा ही नहीं, हम छात्रों का ही नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जन आबादी का एक महत्वाकांक्षा आकांक्षा लगा हुआ है। तो जैसा कि हम सभी छात्र हैं और तमाम बोलिए, घबराइए नहीं, बोलिए ना। हम लोग शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी हैं और तमाम प्रकार की जो नई योजनाएं संचालित हो रही हैं, कई प्रकार के मतलब फीस को लेकर के या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अचानक एक प्रादुर्भाव हुआ है इस बदलते हुए युग में, तो उसके ऊपर सरकार को थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी इंटर्नशिप की अलग अलग योजनाओं के लिए विशेष फंड का जो प्रावधान हो सकता है, और खास करके एक जो बहुत बड़ा गरीब तबका जो गाँव से सुदूर ग्रामीण इलाकों से आता है और विश्वविद्यालय और महनीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने आता है, तो तमाम उसको आर्थिक समस्याओं को झेलना पड़ता है और तब जाके अपनी शिक्षा पूरी करता है। तो मैं मानता हूं कि शिक्षा को एक तरीके से फोकस बिंदु मान करके सरकार इस पे विशेष प्रावधान करे, बजट को थोड़ा सा बढ़ाए। क्या बात है। देखिए, बिल्कुल मत घबराइए, आप इंडिया वॉइस पे पूरी बात सुनी जाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजराज प्रताप सिंह है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। देखिए, मैं आज क्या सोचा है, क्या लगता है, क्या मन में चल रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए इस बार? देखिए, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं आज उस तबके की बात करना चाहता हूँ जो कि भारत की बहुत बड़ी संख्या है, और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मेरे पिताजी संपन्न हैं, मैं बचपन से एक अच्छे संस्थानों में मैंने पढ़ाई किया, शिक्षा की, जिसके बदौलत मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब गांव जाता हूँ, मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जो कि
ठंडियों में पतले कपड़े पहनकर अलाव के सहारे अपनी रात गुजारते हैं। उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, जो पिताजी की हैं, जो दादाजी की हैं, वही दिहाड़ी मजदूरी पे काम हो रही है। उनकी घर खर्चा चल रही है, पढ़ाई और उनके मिलता नहीं है, और जब वो अस्वस्थ होते हैं तो शिक्षा मिलती नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बजट में ये होना चाहिए कि उनकी पढ़ाई और उनकी दवाई पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि वो स्वस्थ होंगे तो भारत का एक बहुत बड़ा तबका स्वस्थ होगा, और जब वो तबका स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा, भारत मजबूत होगा। देखिए, जब किसान स्वस्थ होगा तो भारत मजबूत होगा। आपका क्या कहना है? आप क्या चाहते हैं? मन में क्या चल रहा है? मैं तो यही कहूँगी, पहले बार कि इस बजट में प्रधानमंत्री जब सबको मिलता है वो भाग किया जाए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार तो ये समझता है कि बजट से हमें कुछ फायदा मिलेगा, तो फिर सरकार को इस ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास जो 6,000 मिलता है उसको कुछ भाग दिया जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अनुराग मतलब लगातार योजनाएं जो हमारे चल रही हैं, उनमें थोड़ा साथ, सा- अनुराग इनसे अपडेट लेते रहिएगा। लगातार हमारे साथ विकास चौहान भी बने हुए हैं। विकास, अगर बात की जाए, क्योंकि व्यापारियों से आपने बात किया, उनका डिमांड था कि टैक्स स्लैब में चेंजेस किया जाए, बहुत सारे टैक्स ना लगे। इसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो उनके मन की क्या बात है, वो क्या कुछ अपेक्षा जो है इस बार के बजट से रख रहे हैं? बिल्कुल, नौकरी पेशा लोगों की भी बिल्कुल ऐसी ही बात है। उनकी भी यही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने पिछले बार उनको छूट दी थी, चाहे उनकी सैलरी में जिस तरह से टैक्स रिबेट में उनको भी छूट मिली थी, उनकी भी बिल्कुल वही है। वहीं जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे युवाओं से, तो वहां से भी यही बात थी कि युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर सरकार की तरफ से मिले, क्योंकि नई जो नौकरियां हैं वो आए, और उसको लेकर भी यहाँ पर भी सेम बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर बातचीत हमने जब की थी, तो वो भी यहाँ के युवाओं का भी यही कहना है। वही नौकरी पेशा लोग जो फिलहाल नौकरी में है, उनकी सैलरी है, उनके स्लैब भी वो ये चाहते हैं कि उनको भी इस स्लैब में थोड़ा सा और रियायत केंद्र सरकार की तरफ से मिले। अगर हम बात करें यहाँ पर व्यापारियों से, तो जिस तरह से नौकरी पेशा लोग हैं वो आपके भी संपर्क में होंगे, तो क्या किस तरह का रिबेट वो चाहते हैं? देखो, हमारा कहना ये है कि जब तक व्यापार संपन्न होगा किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, जिस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल बनाया है उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि एक इंडस्ट्री अंदर 5-5 हजार आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसकी वजह से सबसे बड़े रोजगार के साधन बनाने के लिए सरकार को लॉजिस्टिक व्यवस्था जिस तरह से बढ़िया बना रखी है, कनेक्टिविटी को बढ़िया बना दी है। मैं सोचता हूँ एक इंडस्ट्री सेटअप होने का मतलब 4 से 5 हजार आदमी को रोजगार मिलता है। तो रोजगार ये नहीं कि हमारे राज्य के लोगों को मिलता है, राज्य के लोगों को तो मिलता ही मिलता है, अगल बगल के जो पढ़े लिखे जो रोजगार जिस तलाश में घूम रहे होते हैं बच्चे हमारे, जिन्होंने AIT करी हुई है, जिन्होंने बड़े बड़े काम नौकरियां करी हुई है, MBA किया हुआ है, उन सबको रोजगार मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप जहाँ पे होगा वहाँ रोजगार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ भी जो लोग हैं उनका भी यही कहना था कि विकास, आप इनसे लगातार अपडेट लेते रहिए। हमारे साथ अनुराग तिवारी भी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, अगर लखनऊ के लोगों की बात की जाए तो उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस बार के टैक्स स्लैब को लेकर, या यूं कहें कि जो मिडिल क्लास है उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस बार के बजट से? जी प्रज्ञा, देखिए, जो मिडिल क्लास वर्ग है उसकी हमेशा से ही अपेक्षाएं रहती हैं, खासतौर पे जो मिडिल क्लास वर्ग नौकरी पेशा अधीन है उनका जीवन, ऐसे में उनको जो टैक्स स्लैब है उनमें छूट रहे, इसको लेकर के उनकी इच्छाएं हमेशा से रहती है। देखिए, लखनऊ एक ऐसा स्थान है जहां पर कॉरपोरेट हब भी है, वहीं दूसरी ओर व्यापार भी एक बड़े स्केल पर होता है। व्यापारियों को जो है वो अपने टैक्सेस में कुछ कटौती चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी के अधीन है, वो टैक्स स्लैब में थोड़ी रियायत चाहते हैं। साथ ही साथ जो भी वर्ग के लोग हैं वो हेल्थ को लेकर के बड़े सजग हैं। हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पे जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, उनको लेकर के एक बजट चाह रहे हैं। घर की जो गृहिणियाँ हैं वो तेल, चावल, नमक, तमाम वो वस्तुएं जो खाने में इस्तेमाल होती हैं, देखिए, एक महिला जो है वो कहीं ना कहीं एक किचन कैप्टन के रूप में भी घर में काम करती हैं और सबका पेट वो भरती हैं। ऐसे में जो किचन की सामग्री है उसको भी सस्ते होने की जो मांग है वो लोग करते आ रहे हैं। जब इंडिया वॉइस की टीम ने लोगों से बात करी थी तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये वो कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर होनी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन को लेकर के सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं कि जो पेंशन बहाली है या फिर पेंशन के रेट बढ़ाने हैं उसको लेकर के भी देखिए प्रज्ञा अपनी बात हमारे कैमरे पे रखते आए हैं। प्रज्ञा, मेरे साथ में यहाँ पर 2 नौजवान और साथी हैं हमारे, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार क्या कुछ इस बार बजट में होना चाहिए, एक्स्ट्रा आपका कुछ बताना चाहें तो क्या कुछ कहेंगे? मैं देखिए सबसे पहले ग्रामीण प्रवेश से आता हूँ, तो सबसे हमारे जो भारत है
वो तो एक है कि 70% जनसंख्या अभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कार्य भी करती है। तो सबसे पहले तो उनके लिए अभी हमने देखा है पिछले समय में कि खाद की बहुत बड़ी समस्या थी। तो खाद की उपलब्धता जरूर होनी चाहिए, यूरिया की समस्या थी और भारत कृषि प्रधान देश रहा है, उसमें किसानों के ऊपर जो है देखना चाहिए। और दूसरी मैं बात एक कहना चाहता हूं कि जो किसान सम्मान निधि जो है वो जो 6,000 रुपये जो है मिलते हैं प्रति माह, जो है जो उनका जो स्लैब है उसको जो है 10,000 कम से कम करना चाहिए। जो भी वो 2,000 करके जो मिलता रहता है तीनों खरीफ और जायद और इसमें जो है, तो वो 2,000 रुपये जो मिलता है अलग अलग फसलों के समय पे, तो उस स्लैब को बढ़ा के जो 10,000 कम से कम करना चाहिए, जिनसे उनको सारी आपूर्ति हो सके। और किसान जो है इस देश के रीढ़ की हड्डी है और जो भी हम लोग खा पहन जो भी रहे हैं सब उन्हीं की बदौलत रहे। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी सम्मान निधि जो है बढ़ाई जाए। जी, आप क्या कहेंगे? नौजवान है, बजट आने वाला है, परसों की वो तारीख होगी जब दिल्ली में निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। उस बजट के पन्नों में क्या कुछ देखना चाहते हैं? सर, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहा हूं। सर, मैं डेटा की बात करना चाहूँगा। 2025-26 के अगर बजटरी एलोकेशन की बात करें तो वो सर अप्रॉक्स 50,000 करोड़ का था। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बजटरी एलोकेशन का एक्सपेंडिचर की बात करें हायर एजुकेशन में, तो वो केवल 0.99% का था, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरी ये मांग है कि सरकार को जो है हायर एजुकेशन में जो है बजटरी एलोकेशन और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है। बिल्कुल अनुराग, जैसा कि हमने सुना कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एजुकेशन के सेक्टर में अपने बजट को बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ लगातार विकास चौहान भी बने थे। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से इस बार की जो पब्लिक है वो वित्त मंत्री से ये डिमांड कर रही है कि हमें हर एक सेक्टर में रियायत मिलना चाहिए, चाहे वो टैक्स स्लैब में हो। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी टैक्स स्लैब में चेंजेस चाहते हैं, रियायत चाहते हैं। व्यापारी जो हैं उनकी भी डिमांड है। अब देखना ये होगा कि रविवार को जो बजट पेश होगा वो आम जनता के लिए कितना लाभकारी होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।